चलिए आप लोग आ गए बढ़िया से। चलिए जो थोड़ा सा बाकी था उसको हम लोग कर देते हैं। देखिए ध्यान से, हमने कहा था कि ऑक्साइड गुण, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्साइड गुण जो होता है, ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई धातु ऑक्सीजन से संपर्क करेगा, तो अगर कोई धातु ऑक्सीजन से संपर्क करेगा तो ऑक्साइड का निर्माण करेगा, है कि नहीं है? तो ऑक्साइड का धातु जब ऑक्साइड से संपर्क करेगा तो ऑक्साइड बना देगा, और जैसे ही यह ऑक्साइड बनेगा, धातु का ऑक्साइड जो होता है, तो ऑक्साइड अगर यह धातु का होगा, तो ऑक्साइड अगर धातु का होगा, तो धातु का जो ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड जो होता है वह उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? भस्मीय। कैसी होती है? भस्मीय। इसी को बोलते हैं क्षारीय। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है, अधातु का ऑक्साइड देखिएगा, तो अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? तो अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। तो यानी कि हम लोग ऑक्साइड गुण में दो चीजों को पढ़ेंगे। ऑक्साइड गुण में हम लोग कितने चीजों को पढ़ेंगे? दो चीजों को। देखिए कैसे पढ़ेंगे दो चीजों को, ध्यान से समझिएगा। दो चीजें कौन कौन से पढ़ेंगे, अब इससे नहीं जाएगा नीचे। तो देखिए यही पे हम लोग आपको बताते हैं। यहां पर हम दो चीज बनाते हैं। एक बना देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, 10वां में जो हम लोग लिखे हैं ना, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। इस चीज को समझने का प्रयास कैसे कीजिएगा, हम इसको जरा सा हटा देते हैं और यहां पे लिखते हैं हम ऑक्साइड गुण। क्या लिख देते हैं? ऑक्साइड गुण। तो ऑक्साइड गुण, ऑक्साइड गुण तो ये हो जाएगा यानी कि भास्मीय। तो भास्मीय क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु के ऑक्साइड गुण जो होता है, ऑक्साइड गुण जो होता है यानी कि जो भास्मीय गुण होता है वह कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ना था। तो बहुत ध्यान से हम लोग समझिएगा, बहुत बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि भास्मीय गुण का मतलब और ये है। तो आप ध्यान से समझिए। देखिए अभी आप लोगों ने देखा यहां पर कि जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे आएंगे, तो आपने क्या देखा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण आपका बढ़ जा रहा है। धात्विक गुण बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि धात्विक गुण बढ़ रहा है, यानी कि विद्युत धनात्मकता इसकी बढ़ रही है। तो विद्युत धनात्मकता, धात्विक गुण अगर बढ़ रहा है, तब तो ये आपका खुद का दिमाग काम करना चाहिए कि अगर इसका भास्मीय गुण की अगर हम लोग चर्चा करेंगे, अगर हम लोग भास्मिकता का चर्चा करेंगे, भास्मीय गुण की अगर चर्चा करेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, तो चूंकि विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, विद्युत की उसका जो है से ऋणात्मकता घटेगा, धनात्मकता बढ़ेगा, साथ ही है ना धात्विक गुण इसके जब बढ़ेंगे तो ये भी क्या होगा? भास्मीयता भी उनकी क्या होगी? वह बढ़ेगी। वह क्या होगी? बढ़ेगी। जो सीधी सी बात है, इसको कौन नहीं जान सकता है ना? तो इसका मतलब हो गया क्या चीज कि ऑक्साइड का गुण क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। लेकिन आप जरा सा ध्यान से समझिए, जैसे ही आप अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा, तो अभी आप लोगों ने देखा क्या चीज कि सबसे पहले आपको धातु मिल रहा है, और धातु मिलने के बाद फिर देखिएगा उप धातु मिलेगा, और फिर देखिएगा अधातु मिलेगा। तो यानी कि सबसे पहले धातु, फिर आपको उपधातु, और फिर आपको अधातु मिलेगा। तो यानी कि इसका गुण क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कि इसमें जो भास्मिकता का गुण है, भस्म का गुण तो धातु में पाया जाएगा। तो जहां जहां धातु है, जैसे देखिए सोडियम में धातु का गुण खूब है, तो धात्विकता मैंने इसकी भास्मिकता बढ़ेगी। मैग्नीशियम में थोड़ा कमेगा। एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा से इसकी भास्मिकता और घटेगी। और फिर जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उप धातु हो जाएगा, और जैसे ही उप धातु हो जाएगा तो इसके बाद अधातु मिल जाएगा। तो अधातु मिलने का मतलब क्या है कि अम्लीयता बढ़ जाएगी। अधातु मिलने का मतलब क्या है? अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो अगर अम्लीयता बढ़ जाएगी तब क्या होगा? तो यानी कि भास्मिकता के गुण में कमी आ जाएगी। तो यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर भास्मीय गुण बढ़ेगा, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। क्या हो जाएगा? घटेगा। चलिए अब देख लीजिए ध्यान से आप लोग देखिए ध्यान से।
अब हम लोग देखेंगे इसकी अम्लीयता का गुण। अब क्या देख लेंगे हम लोग? अम्लीयता का गुण। तो अम्लीयता का गुण को ध्यान से समझिए, अम्लीयता का गुण को ध्यान से समझिए, अम्लीयता का गुण को ध्यान से समझिए, है ना। तो अम्लीयता का गुण को क्या समझेंगे? तो ध्यान से समझिए। जब भास्मिक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा, तो बाबू रे, तब धातु के ऑक्साइड आप ही लोगों ने अभी कहा कि मतलब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे बढ़ेगा। तो जब भास्मिक गुण बढ़ेगा तो निश्चित है कि इसका अपोजिट अम्लीयता का जो गुण होगा, अम्लीयता का जो गुण होगा, अम्लीयता का जो गुण होगा, तो अम्लीयता का गुण क्या हो जाएगा? घटता है। अम्लीयता का गुण क्या हो जाएगा? घटेगा। और अम्लीयता किधर ज्यादा बढ़ेगा? तो अब बाएं से जब दाएं जाएंगे और जैसे जैसे हमको अधातु मिलेगा तो अम्लीयता का गुण हमारा बढ़ जाएगा। तो याद रखिए इस बात को कि अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीयता गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अम्लीयता गुण क्या हो जाएगा? बढ़ता है। इसको यहां पे लिख दीजिएगा कि बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। और इस प्रकार से अगर आप इस टेबल को देखिए तो देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक्स है ना बहुत बड़ा हो गया। कैसे? आपको जब लिखना पड़ेगा तो आप कैसे लिखिएगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन अपरिवर्तित होता है, जबकि अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ऐसे करके लिखना होगा। तो देखिए कितना बढ़िया तरीका के साथ हमने आपको यहां पर इस टॉपिक को समाप्त किया है। अगर आपको समझ में आता है तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा थ्योरी को पढ़ लिए हैं। अब थोड़ी सी 2-3 बातों को जानना बहुत जरूरी है और हम इसको कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पे जना ही दे। ये आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है ना। तो अब आप समझिएगा। अब इसमें जरा सा क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, देखिए कैसे से, ध्यान से समझिए। अगर हम इसको बदल दे, हाँ बदल ही लेते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें इस तरह से कि सबसे ज्यादा, ध्यान से समझिए, सबसे ज्यादा, देखिए ध्यान से, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब ऋणात्मकता का मतलब क्या हो गया? ऋणात्मक तत्व, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व में हम लोग देखिए ध्यान से, अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी कब? विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ेगा कब? जब हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब। तो अब देखिए तो बढ़ेगा, तो यहां पे देखिए विद्युत ऋणात्मकता, अगर हम लोग बाएं से दाएं जाए तो आप देखिए इसमें दूसरा आवर्त में जाइएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, है ना। फ्लोरीन की भी पहला में इसलिए नहीं होगा कि पहला में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो मैंने अवारा तत्व है और हीलियम है तो अक्रिय ही है। हमने बात किया विद्युत ऋणात्मकता का, तो सेकेंड टॉपिक में जब फ्लोरीन के पास जब आइएगा तो फ्लोरीन आपको सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तत्व में मिलेगा। इसलिए इसका आंसर सीधा लिख दीजिएगा, क्या है ना, फ्लोरीन। कौन सा लिख दीजिएगा? फ्लोरीन। समझ में आ गया बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्वेश्चन आया हुआ है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या लिख देंगे हम लोग? फ्लोरीन के बारे में लिखेंगे। चूंकि विद्युत ऋणात्मकता का मतलब हो गया कि धातु जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। तो जैसे ही हम लोग देख रहे थे दूसरे आवर्त को, तो दूसरे आवर्त को हम लोग जब देख रहे थे तो लिथियम धातु है तो धनात्मक है, बेरिलियम धातु है धनात्मक है। इसके बाद जैसे आ गया बोरोन उप धातु है तो इसकी धनात्मकता घट गई। कार्बन आ गया अधातु, तो अधातु हो गया तो इसका अब धनात्मकता नहीं रहेगा, अब यह ऋणात्मक हो जाएगा। और जैसे जैसे नाइट्रोजन जाएंगे तो और ऋणात्मक, ऑक्सीजन जाएंगे तो और ऋणात्मक, और फ्लोरीन पर आ जाएंगे तो और ऋणात्मक हो जाएगा। और चूंकि नियम जो है से ये जो हो जाएगा ये तो 0 हो जाता है, अष्टक पूरा करने में इसका मैंने सक्रिय रहता ही नहीं है, तो निष्क्रिय गैस है ना। तो फ्लोरीन इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों का आता है कैसे। अब आ जाएगा कि सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा को हम आपको समझाए।
आयनन ऊर्जा क्या है? तो इलेक्ट्रॉन को, किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन को या किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को जब हम खींचेंगे और उसमें जितनी ऊर्जा लगेगा वह उसका क्या हो जाएगा? आयनन ऊर्जा हो जाएगा। तो अब आप हमको जरा सा बताइए कि आयनन ऊर्जा, जैसे धातु में तो क्वालिटी ही है, धातु में तो क्वालिटी ही है ना, क्या चीज करने का? इलेक्ट्रॉन त्याग करने का। इलेक्ट्रॉन त्याग कौन नहीं करते हैं? तो अधातु नहीं करते हैं। अधातु में भी कौन ज्यादा नखरा लगाएंगे, किसमें ज्यादा भार पड़ेगा? तो जो सबसे लास्ट की सीमा पर होंगे वो ज्यादा आपका जो है जैसे आयनन ऊर्जा मैंने उनको निकालने में कष्ट हो जाएगा, उनको त्यागने में कष्ट हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे अगला क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा, सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा कहां खर्च होगा? तो भैया आयनन ऊर्जा खर्च कहां होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो इलेक्ट्रॉन किसका सबसे भारी, सबसे एकदम मुसीबत से निकलेगा, निकलने नहीं करेगा, या उसमें ज्यादा ऊर्जा का खपत होगा निकालने में। तो जितने भी अधातु हैं सब में ज्यादा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें भी कौन? अधातुओं में भी कौन? तो जो सबसे किनारे होगा, जैसे फ्लोरीन, जैसे इसमें पढ़ाए थे, है ना, तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा कहां लगेगा? फ्लोरीन में। तो ये दोनों क्वेश्चन आंसर को याद रखिएगा, है ना। आप समझिए, जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो उसी हिसाब से बताइए सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन है ना। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व। तो विद्युत धनात्मक तत्व देख लीजिए, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व कौन है? तो यहां से ध्यान दीजिए। अब देखिए, धनात्मक कोई भी धातु धनात्मकता का गुण जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे धनात्मक होने का गुण बढ़ते जाता है। धनात्मक होने का गुण का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के त्यागने का गुण बढ़ते जाएगा। तो अब देखिए ना, हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत धनात्मक, हाइड्रोजन का, लिथियम से ज्यादा सोडियम, सोडियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा रुबिडियम, रुबिडियम से ज्यादा सीजियम, सीजियम से ज्यादा फ्रांसियम, यानी कि फ्रांसियम में विद्युत धनात्मकता बहुत ज्यादा है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना? इसका आंसर सबसे बढ़िया से क्या लिख देंगे हम लोग? फ्रांसियम। क्या लिख देंगे? फ्रांसियम। तो अगर ये टॉपिक्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो बड़ी प्रसन्नता के साथ हम आपको बताते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण चैप्टर जो है यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम लोग जो है अगला क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले देख लीजिएगा, जहां अगर समझ में नहीं आए वहां आप दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा, है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। तब तक अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।